हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर पीडीए एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, एसएससी जेई की जो हमने 100+ टॉपिक्स की सीरीज़ चलाई है यूट्यूब के ऊपर, उसको आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स। एंड इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस प्लेट। ओके, सरफेस प्लेट एक बहुत स्मॉल टॉपिक है एंड बहुत ईजी टॉपिक भी है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, तो पूरा वीडियो देखने की ट्राई करना। ओके एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डायरेक्टली एसएससी जेई एंड स्टेट लेवल एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। एंड वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हमें कवर करना चाहिए वो भी आप लोग कमेंट जरूर करिए करो वीडियो के नीचे। ओके, तो कमेंट आप लोग जरूर करो वीडियो के नीचे कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहिए। एंड इस वीडियो को आप लोग ने शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सो सरफेस प्लेट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ ऐसा नज़र आता है। ये आपने अपने कॉलेज की जो लैब वगैरह है उसके अंदर देखा होगा पड़ा हुआ, जो कॉलेज की वर्कशॉप होती हैं। ये एक्चुअल में ये सरफेस प्लेट है, ये जो ऊपर पड़ा है यहाँ पे रेक्टेंगुलर एक, एंड ये इसका स्टैंड है। ओके, ये इसका स्टैंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक्चुअल है और ये एक डायग्राम है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सरफेस प्लेट, एंड यहाँ पे ये स्टील स्टैंड, स्टील का स्टैंड बना हुआ है, एंड यहाँ पे लेवलिंग स्क्रूज लगा के रखे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइज होता है कि लेवलिंग स्क्रू का काम क्या है। अब क्या है, फॉर एग्जांपल, अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सरफेस प्लेट का काम क्या है, उसके बाद लेवलिंग स्क्रू का आपको फंक्शन पता चल जाएगा। ओके, सो अगर मैं बात करूँ कि आपको हाइट मेजर करनी है, फॉर एग्जांपल अपनी हाइट मेजर करनी है, सो ये आप हो और ये आपने अपनी हाइट मेजर करनी है। तो आपने बोला कि सर मेरी हाइट है 5 फीट एंड 7 इंच। ओके, 5 फीट एंड 7 इंच आपने ऐसे कुछ बोल दिया। ओके सर मेरी हाइट है इतनी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये हाइट आपकी कहाँ से है। तो सर यहाँ से, जनरली आप लोग यहाँ से मेजर करते हो, अपने फीट से मेजर करते हो एंड यहाँ तक। तो ये जो हाइट है ये कितनी है, 5 फीट एंड 7 इंच। ओके, सिमिलरली अगर आप लोग बात करो दैट कि कोई भी चीज़ को मेजर करने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, एक रेफरेंस रिक्वायर्ड होता है। इसको आप लोग बोल दोगे रेफरेंस, और इसको क्या बोलते हो, डेटम। दैट ये जो सरफेस का प्लेन है, ये जो सरफेस है और जो ये फ्लोर है, प्लेन इसको बोल दोगे, जब फ्लोर इसको बोल दोगे, इसको आपने क्या मान लिया, डेटम मान लिया, रेफरेंस मान लिया, फिर आपने मेजरमेंट स्टार्ट की। और एक्चुअली क्या है, जैसे आप मेजरमेंट करते हो, ये तो एक सिंपल एग्जांपल था, ऐसे जब भी आप मेजरमेंट करोगे तो किसी आप फ्लैट सरफेस के ऊपर रख के मेजरमेंट करते हो, जो प्रॉपरली क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। फ्लैट का मीनिंग क्या है, हॉरिजॉन्टल। ओके, हॉरिजॉन्टल, तो ये सरफेस हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। अब क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे दैट जिस सरफेस के ऊपर आप रख रहे हो, दैट इज ये फ्लोर, फॉर एग्जांपल ये फ्लोर कुछ ऐसे है। ओके, और एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल ऐसा होना चाहिए। हो सकता है फ्लोर के अंदर गड़बड़ हो सकती है यार। ओके, अब ये इसके अंदर फ्लैटनेस एरर है। अब आपने सरफेस प्लेट जब रखा यहाँ पे, तो वो भी क्या हो जाएगा, ऐसे टिल्टेड फॉर्म में पड़ा होगा, तो जो भी इसके ऊपर आप रखोगे उसके अंदर भी एरर आएगा। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे कुछ स्क्रूज लगा के रखे होते हैं आपने, स्क्रूज। अब क्या है कि आपको अगर इसको बेसिकली हॉरिजॉन्टल करना है तो आपको इसको यहाँ तक लेके आना है, फॉर एग्जांपल। तो आप क्या करोगे, इस स्क्रू का यूज़ करके इस स्क्रू को जब रोटेट करोगे तो ये ऊपर को मूव करना स्टार्ट कर देगा। एंड कब तक मूव करोगे, जब तक ये प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल नहीं हो जाएगा। ओके, तो इन स्क्रूज का काम क्या होता है कि यहाँ पे सरफेस प्लेट को प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल कर देना। ओके, तो ये इसका काम होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये स्क्रूज लगे हुए हैं कुछ। ओके, सो आई होप आपको बेसिक पता चला होगा सरफेस प्लेट का क्या है, कि सर सरफेस प्लेट एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा टूल है जो आप वर्कशॉप के अंदर यूज़ करते हो बेसिकली एज अ डेटम। ओके, डेटम और रेफरेंस यूज़ करते हो, और इसके ऊपर रख के आप फॉर एग्जांपल किसी वर्क पीस के ऊपर मार्किंग करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कुछ वर्क पीस रखा एंड इसके ऊपर स्केल रख के मार्किंग भी कर सकते हो एंड मेजरमेंट भी कर सकते हो। टूल सेटअप के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करते हैं आने वाली स्लाइड्स के अंदर मैं आपको बताऊँगा, बहुत अच्छे डायग्राम्स का यूज़ करके। तो सबसे पहले थ्योरी इसकी देख लेते हैं जो बुक्स में आपको नॉर्मली देखने को मिलती है। एवरी लीनियर मेजरमेंट स्टार्ट एट ए रेफरेंस पॉइंट एंड एंड एट ए मेजर्ड पॉइंट। मेजर्ड पॉइंट का मीनिंग क्या है, फॉर एग्जांपल ये स्केल है अगर, ओके, यहाँ पे ये 0 1 2 3 4 5 6 7, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट का लेंथ इतना है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, यहाँ पे ये रेफरेंस पॉइंट है 0, एंड यहाँ तक इसने आपने मेजर किया, तो जहाँ तक ऑब्जेक्ट का आपने लेंथ मेजर कर लिया उसको क्या बोलते हैं, मेजर्ड पॉइंट। तो ये क्या है, मेजर्ड पॉइंट। दिस इज ट्रू व्हेन बेसिक इंटरेस्ट इन मेजरिंग ए सिंगल डायमेंशन, हाउएवर
द फाउंडेशन फॉर ऑल डायमेंशन मेजरमेंट्स इज द डेटम प्लेन। बोल रहे हैं कि ये जो एक पॉइंट है ये तो आपका लीनियर मेजरमेंट के केस में है, लेकिन अगर आप कोई और मेजरमेंट करना चाहते हो, जो अगर इसको जनरलाइज्ड कर दें तो आप पॉइंट ना यूज करके क्या यूज करते हो, प्लेन यूज करते हो या डेटम प्लेन यूज करते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बीइंग सरफेस प्लेट। ओके, इस सरफेस प्लेट इज ए हार्ड होगा ये। ओके, हार्ड होगा तो इसकी वियरिंग नहीं होगी। जैसे आप वर्कपीस को रखा, कभी उठाया, कभी आपने स्लाइड किया, तो अगर ये सॉफ्ट होगा तो वियर आउट हो जाएगा, वियर आउट होने के बाद एरर आ जाएगा। वैसा रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक सॉलिड होगा, हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट है, विच इज यूज्ड एज द रेफरेंस प्लेन। जैसे मैंने बोला था कि रेफरेंस प्लेन और डेटम प्लेन दोनों सेम ही चीज़ है। फॉर प्रिसीजन इंस्पेक्शन, मार्किंग आउट एंड प्रिसीजन टूलिंग सेटअप। अब इसका मीनिंग क्या है उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीनों। इसको मार्किंग आउट, प्रिसीजन टूल सेटअप एंड प्रिसीजन इंस्पेक्शन, मैंने अच्छे से डायग्राम लेने की ट्राई की है जिससे आपको समझ आ जाए। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इसका यूज़ क्या है, प्रिसीजन इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन का मीनिंग होता है कि आपने देखना है कि पार्ट एग्जैक्ट डायमेंशन के अकॉर्डिंग बन चुका है कि नहीं। फॉर एग्जांपल ये कुछ सर्कुलर पार्ट है, ये नीचे सरफेस प्लेट है, ये सरफेस प्लेट के ऊपर हमने रखा हुआ है इसको। ओके, ब्राइट कलर यूज़ कर लेते हैं थोड़ा। ये आपने सरफेस प्लेट के ऊपर इसको रखा हुआ है और ये पार्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं वर्नियर हाइट गेज। ओके, ये वर्नियर हाइट गेज है जो हाइट मेजर करने के लिए यूज़ करते हो। अब इंस्पेक्शन के लिए कैसे यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल जहाँ पे वर्नियर गेज को रखोगे वो सरफेस एंड जिसके ऊपर पार्ट को रखा, दोनों क्या होने चाहिए, प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल। तो आपने इसको किसके ऊपर रख दिया, सरफेस प्लेट के ऊपर, और उसके बाद आप लोग मेजरमेंट कर सकते हो। तो पहला तो इसका यूज़ है कि प्रिसाइज इंस्पेक्शन के लिए इसको यूज़ करते हो, सो दैट मेजरमेंट आपका एग्जैक्ट आ जाए। ओके, अदरवाइज अगर इसको आपने कहीं और रखा, इसको कहीं और रखा, तो दोनों सरफेस की फ्लैटनेस के बीच में थोड़ा डिफरेंस होगा एंड उसके कारण कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। जब हम एरर से मेजरमेंट पढ़ेंगे, जो कि एग्जैक्टली मैंने पढ़ा भी दिया आपको, जो योर पीडीए की वेबसाइट के ऊपर पढ़ा है, उसके अंदर आप लोग देख भी सकते हो कि एरर कैसे होते हैं, सेकेंडरी एरर, प्राइमरी एरर, एंड उसका कारण क्या होता है एंड उसको करेक्ट कैसे करते हैं। ओके, अब बात करते हैं प्रिसीजन टूलिंग सेटअप। अब इसका मीनिंग क्या है, फॉर एग्जांपल आपने टूल को सेटअप करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वी ब्लॉक पढ़ाऊंगा कि वी ब्लॉक क्या होता है। ओके, और वी ब्लॉक का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि एक वी शेप का ब्लॉक होगा, उसको आप सर्कुलर या सिलेंड्रिकल वर्कपीस होल्ड करने के लिए यूज करते हो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपने क्या किया, ये वी ब्लॉक को रखा और उसके ऊपर ये सेटअप किया, एंड इस टूल का यूज़ करके आपने देखा कि ये करेक्टली रखा है कि नहीं रखा। ओके, तो क्या इसका यूज़, जैसे आपने ये टूल को सेट करना है तो आपने इसका यूज़ किया, तो यहाँ पे नीचे क्या है, सरफेस प्लेट। तो जो टूल्स वगैरह होते हैं उसको सेटअप करने के लिए भी ये यूज़ करते हैं कि वो एग्जैक्ट अलाइनमेंट के अंदर हैं कि नहीं है। नाउ मार्किंग आउट, मार्किंग आउट का मीनिंग क्या है, सिंपली कि आपने मार्क्स लगाना कि इसके ऊपर, ये क्या है, सरफेस प्लेट। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये सरफेस प्लेट है, ये सरफेस प्लेट, एंड ये आपका वर्क पीस, इसके ऊपर आपने मार्किंग करनी है। तो इसको आपने सरफेस प्लेट के ऊपर रखा, इसके ऊपर स्केल रखा, एंड ऐसे फॉर एग्जांपल आपने ये मार्क लगा दिए, जहाँ से कटिंग करनी है या कुछ भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मार्किंग ऑपरेशन के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ये सरफेस प्लेट है किस मटेरियल का बना होता है, एंड उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके नीचे रिब्स लगी होती हैं। रिब्स का मीनिंग क्या है, ये कुछ आप देख सकते हैं, ये क्या है, रिब्स। अब रिब्स का काम क्या होता है, यहाँ पे इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करना। सो द बैक साइड ऑफ सरफेस प्लेट इज हैविंग रिब्स टू इंक्रीज द स्ट्रक्चरल रिजिडिटी टू विथस्टैंड विद हैवी लोड्स, ये देख सकते हैं। और जो स्मॉल सरफेस प्लेट्स होती हैं उसके ऊपर हैंडल भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इसका साइज़ क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हैंडल प्रोवाइड किए जाते हैं स्मॉल सरफेस प्लेट के ऊपर, रिब्स होते हैं स्ट्रक्चर रिजिडिटी के लिए। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि रिब्स का काम क्या होता है। मटेरियल की बात करें तो कास्ट आयरन, ग्रेनाइट एंड ग्लास से बनाया जाता है। ग्लास के सरफेस प्लेट नॉर्मली नहीं यूज़ करते हैं, कास्ट आयरन एंड ग्रेनाइट के जो सरफेस प्लेट्स हैं वो नॉर्मली यूज़ करते हैं। ओके, और अगर मोस्ट कॉमन बात करें तो कास्ट आयरन इज ए मोस्ट कॉमन मटेरियल दैट वी यूज्ड इन आवर वर्कशॉप। ओके, तो हम लोग बात कर लेते हैं कास्ट आयरन सरफेस प्लेट का क्या एडवांटेज एंड क्या डिसएडवांटेज है। सो अगर हम लोग सबसे पहले देखें कि कास्ट आयरन में कौन से टाइप से कास्ट आयरन से बनता है सरफेस प्लेट, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। सो दे आर मेड ऑफ आइदर प्लेन और अलॉयड क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोज्ड ग्रेन। क्लोज्ड ग्रेन का मीनिंग क्या है कि इसके ग्रेन क्या होते हैं, फाइन और क्लोजली पैक्ड होते हैं। रीइंफोर्स्ड विद रिब्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ अगेंस्ट बेंडिंग और बकलिंग, ये हमने पढ़ लिया है कि रिब्स का काम क्या है। ओके, तो पेपर के अंदर क्वेश्चन आ चुका है कि कास्ट आयरन सरफेस प्लेट कौन से कास्ट आयरन से बनते हैं। सो सर प्लेन क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन और अलॉयड क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन से बनते हैं। ओके, नाउ
द प्लेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन 3 ग्रेड्स। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है कि कितने ग्रेड्स के अंदर बनाते हैं, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, और इसको कई बार ग्रेड 1, 2 और 3 भी बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें दैट ग्रेड 1 जो ग्रेड 3 है आपका, या ग्रेड 2 इसमें लिखा हुआ है, वो तो आप वर्कशॉप के अंदर यूज़ करते हो, ओके, वर्कशॉप के अंदर यूज़ करते हो। और अगर हम लोग बात करें ग्रेड बेसिकली 0, तो ये आपका बेसिकली वी कैन से हाईएस्ट एक्यूरेसी का ये होगा, हाईएस्ट प्रिसीजन का होगा। एंड ग्रेड 1 की अगर हम लोग या ग्रेड 2 की बात करें, यहाँ पे ग्रेड 1 यहाँ पे एंड ग्रेड 2 इसके अकॉर्डिंग, तो ये इंस्पेक्शन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, या ये वाला लेबोरेटरीज के अंदर होता है, ओके। अब 3 ग्रेड्स के अंदर होता है, क्लोज्ड ग्रेन स्ट्रक्चर होगा इसका। एंड इसका अगर हम लोग बात करें दैट कौन सा कोड है या कौन सा स्टैंडर्ड है, तो IS 2285-1991 स्पेसिफाइज द कंपोजिशन, साइज, क्रॉस सेक्शनल डिटेल ऑफ द रिब्स एंड थिकनेस ऑफ द प्लेट्स, ओके। तो ये आप लोग नंबर याद रख सकते हैं जो मैंने येलो कलर से किया है कि इसका क्या मीनिंग है। तो अभी तक आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है एंड ये याद रखना है। एंड ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला एंड ये वाला, ओके। Now, surface plates need to be provided with protective cover when not in use। तो सरफेस प्लेट क्या है कि जब ये यूज़ में नहीं होता तो उसके ऊपर कवर लगा सकते हैं आप, और इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, और इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, ग्रीस आप लोग यूज़ कर लेते हो। तो इनमें से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो सो दैट उसका अपर सरफेस है खराब ना हो। अगर वो खराब हो गया तो उसमें क्या हो जाएगा, आप फिर मेजरमेंट एरर आना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। नाउ कास्ट आयरन इज डायमेंशनली मोर स्टेबल ओवर टाइम कंपेयर टू ग्रेनाइट प्लेट। अब इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे कि कास्ट आयरन इज डायमेंशनली मोर स्टेबल ओवर ए टाइम कंपेयर टू ग्रेनाइट प्लेट्स। ग्रेनाइट्स के साथ कंपेयर कर दिया। अब डायमेंशनल स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या है, एक्चुअली क्या है कि कास्ट आयरन को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका लो वियर होती है, वियर इसकी बहुत कम होती है टाइम के साथ। अब अगर मैं बोलूं कि दो सरफेस एक दूसरे के साथ रब कर रहे हैं, आपको इसको वियर को कम करना है, तो आप इसमें क्या डाल दोगे, लुब्रिकेंट डाल दोगे, ओके। आप इसके अंदर लुब्रिकेंट यूज़ कर लोगे सो दैट इसकी वियर कम हो जाए। अब ऐसे में आप लुब्रिकेंट तो नहीं डालते हो, लेकिन यहाँ पे जो कास्ट आयरन का स्ट्रक्चर होता है, अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ ऐसा होता है। ये आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है जो कास्ट आयरन के अंदर प्रेजेंट होगा, ये ऐसे कुछ, और ये कुछ ऐसे जॉइंट होते हैं, ओके। ये 3D के अंदर स्ट्रक्चर होता है इसका, ऐसे मटेरियल साइंस के अंदर भी आपने पढ़ा होगा इसको, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको करवा दूंगा इसको। ये ऐसे, ओके, ऐसे ये नीचे भी एक 3D स्ट्रक्चर बनाएगा ये। अब क्या है, एक तो ये वाला जो कार्बन एटम है, ये वाला कार्बन एटम, ये वाला कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और इनके बीच में बॉन्ड्स हैं। एंड सेकंड क्या है, यहाँ पे कास्ट आयरन के बीच में, यहाँ पे कार्बन, इनके बीच में बॉन्ड है। ये बॉन्ड तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ये जो एक प्लेन के ऊपर है, ये प्लेन नंबर 1 एंड ये प्लेन नंबर 2, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग। एंड प्लेन 1 एंड प्लेन 2 के बीच में जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये बहुत ज़्यादा वीक बॉन्ड होते हैं। तो जब आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो ये वाले बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे एंड एक प्लेन दूसरे के ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, एंड स्लाइड करके लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो कास्ट आयरन का हम लोग एज अ लेथ का बेड यूज़ करते हैं। उसका कारण क्या होता है, एक तो डैम्पिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, ग्रेफाइट फ्लेक्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। अगर मैं एक्जैक्टली बोलूँ तो ग्रेफाइट के फ्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो ग्रेफाइट फ्लेक्स के कारण एक तो लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी एंड एक ये डैम्पिंग प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है, इसीलिए ये डायमेंशनली स्टेबल रहता है। बिकॉज इसमें लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी है तो लुब्रिकेशन का यूज करके वियर बहुत कम होती है एंड डायमेंशन इसकी स्टेबल रहते हैं टाइम के साथ, ओके। नाउ अब क्या है, अनलाइक ग्रेनाइट इट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ये यूनिफॉर्म ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का यूज कहाँ पे करोगे, एक हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, इंटरफेरोमीटर, ओके। इंटरफेरोमीट्री उसको बोलते हैं। इंटरफेरोमीट्री के अंदर आप लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट्स का यूज़ करते हो मेजरमेंट करने के लिए, तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हो क्योंकि इसका यूनिफॉर्म ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, लेकिन याद रखो फिर भी ये। अब डिसएडवांटेज की बात करें, इसका जो ड्रॉबैक है, इसका जो कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो जहाँ पे आपका लार्ज वेरिएशन टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे इसका डायमेंशन चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा एंड मेजरमेंट के अंदर एरर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है। आई होप आपको कास्ट आयरन सरफेस प्लेट के बारे में पता चला होगा, लेकिन फिर भी इसको
नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली सबसे ज़्यादा। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेड 0, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 की जो प्लेट्स हैं उसकी क्या क्या साइज़ के अंदर आते हैं, ये रेफरेंस के लिए याद करने की ज़रूरत नहीं है। और मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम फ्लैटनेस इन माइक्रॉन्स, तो यहाँ पे ओनली 4 का डेविएशन है, ग्रेड 1 के अंदर 7 का एंड ग्रेड 2 के अंदर 15 का। तो ये हाईएस्ट प्रिसीजन एंड ये लोएस्ट प्रिसीजन एंड ये वर्कशॉप के अंदर यूज़ करते हैं। ओके, नाउ ग्रेनाइट सरफेस प्लेट की बात कर लेते हैं। सो मोस्ट ऑफ द सरफेस प्लेट्स जो ग्रेनाइट से बनती हैं वो एक्चुअली ब्लैक ग्रेनाइट से बनती हैं। अगर ब्लैक ग्रेनाइट अवेलेबल नहीं है तो पिंक ग्रेनाइट का बनेगा। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं वाइल पिंक ग्रेनाइट इज द नेक्स्ट प्रेफर्ड चॉइस। नाउ इट इज़ ट्वाइस हार्ड एज कास्ट आयरन एंड नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंजेस। तो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का भी इसमें कोई चक्कर नहीं पड़ेगा आपको, हाई टेम्परेचर का, एंड हार्डनेस इसकी ज़्यादा है। ओके, नाउ इट इज़ नॉट वल्नरेबल टू रस्टिंग एंड नॉन मैग्नेटिक। तो ये नॉन मैग्नेटिक एंड रस्टिंग भी इसका नहीं होता है। इट इज़ फ्री फ्रॉम बर एंड प्रोट्रूजन्स बिकॉज ऑफ इट्स फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। अब इसका मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये सरफेस है तो इसके ऊपर कई बार क्या होता है कि ऐसे बर रस बन जाते हैं, ऐसे ये प्रोजेक्शंस बन जाती हैं, ये प्रोजेक्शन सरफेस के ऊपर, एंड इन प्रोजेक्शंस के कारण एरर आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? बर। अब इसका मीनिंग क्या है कि जब आप एक सरफेस को दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करवाते हो तो कई बार ऐसे बर्रस बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि सर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत ज़्यादा फाइन होता है, जबकि कास्ट आयरन में ये बनते हैं। ओके, द प्लेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन 3 ग्रेड। दोबारा से ये 3 ग्रेड में, अब यहाँ पे इसको 0, 0, 0 एंड 1 ग्रेड बोलते हैं, लेकिन आप याद रखो कि ग्रेड 1, 2 एंड 3, ये याद रखो आप जनरलाइज। फ्लैटनेस ऑफ ग्रेड 0, 0 प्लेट इज, यहाँ से यहाँ 0 की 0.003, इसकी 0.002 एंड ग्रेड 1 की 0.05। तो दोबारा से ये सबसे कम एक्यूरेसी एंड ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी वाला प्लेट है, जहाँ मटेरियल है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये इसका स्पेसिफिकेशन गिवन है। तो 0 ग्रेड इतने साइज में आता है एंड फ्लैटनेस, विड्थ, डेप्थ एंड मास। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंपली आप एक बार इसको देख लो। ओके, नाउ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके रिलेटेड। While checking the surface flatness of a work table, an examiner started to insert the filler gauge under the surface of a height gauge placed on this work table. If the thinnest leaf of the filler gauge gets inserted under the surface of the height gauge, what does it means? अब क्या बोल रहा है कि एक टेबल है, ओके, इसकी फ्लैटनेस चेक करनी है और हाइट गेज इसके ऊपर रखी हुई है जो हमने देखी थी, एंड इसके सरफेस के नीचे उसने एक फिलर गेज को इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिया। फिलर गेज क्या होती है? कुछ ऐसी नजर आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ये लीव्स होते हैं, इसको बोलते हैं लीव्स को इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसकी बहुत कम थिकनेस होती है। अब मेरे को ये बताओ कि अगर ये सरफेस 1 एंड सरफेस 2 प्रॉपरली यहाँ पे एक दूसरे के पैरेलल है तो यहाँ पे क्या कोई गैप बचेगा? आंसर इज नो। अगर ये गैप बचेगा नहीं तो जब इसको फिलर गेज को इंसर्ट करोगे क्या ये इंसर्ट कर पाओगे अंदर? आंसर इज नो। लेकिन अगर यहाँ पे ये प्रॉपरली फ्लैट नहीं है, फॉर एग्जांपल ये कुछ ऐसे है, इसको बड़ा करके दिखा दूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे गैप है, इंसर्ट कर सकते हो। तो इसका मीनिंग क्या है? जहाँ पे इंसर्ट होगा वहाँ पे प्रॉपरली फ्लैट नहीं है, जहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, जहाँ पे इंसर्ट नहीं हो पाएगा वहाँ पे प्रॉपरली फ्लैट है। तो वो क्या बोल रहा है? फिलर गेज गेट्स इंसर्ट हो गई है। दिस मीन्स द सर्फेस ऑफ द प्लेट एंड सर्फेस प्लेट इज स्मूथ। आंसर इज नो, स्मूथ नहीं है। दिस मीन्स दैट द सर्फेस ऑफ द सर्फेस प्लेट इज नॉट स्मूथ। आंसर इज करेक्ट, यही इसका आंसर है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ग्रेनाइट सरफेस प्लेट्स आर फ्री फ्रॉम बर और प्रोट्रूजन्स बिकॉज, क्या कारण है उसका? अभी मैंने आपको पढ़ाया था, दैट इट हैज़ ए वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कास्ट आयरन सरफेस प्लेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन डैश ग्रेड। कितने ग्रेड के अंदर बनती हैं? 1, 2, 3 और 4 के अंदर। बहुत सिंपल है, ये 4 ग्रेड्स के अंदर बनती हैं। ओके, सरफेस प्लेट्स आर नॉर्मली मेड अप ऑफ ग्रे कास्ट आयरन बिकॉज इट प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करती हैं? नॉन वीयरिंग सरफेस, हार्ड सरफेस, इजी टू कास्ट एंड नन ऑफ दिस। तो आंसर इज नॉन वीयरिंग सरफेस प्रोवाइड करते हैं। नॉन वीयरिंग क्यों होती है? क्योंकि ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज शो करता है। ओके, सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज ये शो करता है।
ओके इसीलिए इसको यूज़ हम लोग करते हैं। सो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास एंड आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा एंड बहुत शॉर्ट टॉपिक था। एंड ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर किया करो, अच्छा लगा तब भी कमेंट करो, बुरा लगा तब भी कमेंट करो। ओके एंड क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी कमेंट करो। एंड आपके लिए गुड न्यूज़ है, गेट 2021 की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, 2021 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक नई सीरीज लेके आ रहा हूं, कंसेप्ट बूस्टर। ओके कंसेप्ट बूस्टर। अब इस सीरीज के अंदर क्या है कि पहले मैं जो टॉपिक डालूंगा मेट्रोलॉजी से एक टॉपिक डालूंगा, उसके बाद वही आप लोग मेरे को सजेस्ट करते जाओगे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, एंड ये सीरीज ऐसे ही चलती जाएगी। ओके सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। सो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग योर पीडीएफ एजुकेशन एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू वेरी मच।